नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली क्लास की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पासे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि मानक और साधारण पासा किस तरह से चेक किया जाता है और कब कब ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दिया गया पासा साधारण है या मानक। ठीक है, आज हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने मानक साधारण सीखा था। तो मानक पासा और साधारण पासा दो ही कंडीशन में चेक करना है, या तो आपके सिंगल पासा दे रखा हो, एक ही पासा दे रखा हो प्रश्न में तो चेक करना, या फिर आपको चेक करना है कि जब आपके दो पासे दे रखे हैं, मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी है और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं है, तभी आपको चेक करना है कि साधारण है या मानक। और ये दोनों ही कंडीशन हमने पिछली क्लास के वीडियो में पढ़ ली है। अब जो हम पढ़ेंगे वहाँ कहीं पर भी न तो मानक का यूज़ होगा और न कहीं पर आपके साधारण पासे का यूज़ होगा। अब हम दूसरे तरीकों से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कि जब दो पासे दे रखे और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं है तो क्या कंडीशन होगी। आज भी हम वही पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार दो पासों में दो पासे दे रखे और पोर्शन है हमारा बी। कल हमने ए पढ़ा था जब कोई भी अंक समान नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे बी, जब कोई दो पासों में कोई एक अंक समान है। जब दो पासों में कोई एक अंक समान है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर पासा बनाता हूँ एक, ये हमारा पहला नंबर का पासा है, ये दूसरा पासा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो पासे नहीं है, यहाँ पर पासा तो एक ही है, लेकिन उस पासे को घुमा घुमा कर उसकी दो स्थितियाँ आपको समझाई गई है, दो स्थितियाँ बनाई गई है। स्थिति नंबर एक और ये स्थिति एक और स्थिति दो। ये स्थिति फर्स्ट है इसकी और ये इसकी स्थिति सेकंड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3, 4 और 2 और यहाँ लिखा हुआ है 2, 5 और 6। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर कि आप ये बताइए 5 के विपरीत अंक बताइए। आपसे ये पूछा गया है कि 5 के विपरीत अंक क्या होंगे, 5 के विपरीत अंक क्या होंगे। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर एक पासे की दो स्थितियाँ दे रखी है और दोनों के अंदर क्या कुछ समानता नजर आ रही है? क्या बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर क्या समानता नजर आ रही है कि 2 जो है वो इसके अंदर भी है और जो 2 है वो इसके अंदर भी है। तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। जब कोई एक अंक समान हो या एक अंक उभयनिष्ठ हो, एक अंक कॉमन हो, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन है तो जब कोई एक अंक कॉमन होता है, कोई भी एक अंक कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो रूल लगाते हैं उस रूल का नाम क्या है? उस रूल का नाम है आपके क्लॉकवाइज रूल। हम वहाँ पर क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे। ओके, अब क्लॉकवाइज रूल का नियम क्या होता है कि जो समान अंक है उसके नीचे आपको लिखना है समान अंक। समान अंक के नीचे आपको लिखना है समान अंक। इसमें 2 है, ये 2, इसका 2, ये 2। क्लियर है। अब जो समान अंक है उससे आपको घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। समान अंक से घूमना है क्लॉकवाइज। इससे घूमेंगे अपन इधर घड़ी की दिशा में, इससे घूमेंगे हम घड़ी की दिशा में इधर। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? हम जो समान अंक थे वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। अब आगे 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है? 4, तो यहाँ मैंने लिखा 4। ठीक है, 4 के बाद इसमें क्या आ रहा है? 3, तो यहाँ मैंने लिखा 3। समझ में आ रही बात? वही कंडीशन आगे, यहाँ पे 2, इसका 2, ये रहा, समान के नीचे समान आ गया। 2 के बाद इसमें क्या आएगा? ऐसे घूमेंगे हम, है ना। 2 के बाद घूमने पर क्या आएगा? 6 आएगा, ये 6। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो 3 का विपरीत क्या है आपके? 5। 3 के सामने 5 आएगा और 5 के सामने 3 आएगा। 4 के सामने 6 आएगा और 6 के सामने 4 आएगा। और 2 के सामने क्या आएगा? तो 2 के सामने क्या बच गया? अब
2 के सामने 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 के सामने बचा क्या, तो केवल 1 बच गया। 2 के सामने क्या आएगा, 1, 2 का विपरीत क्या आएगा, 1। इस तरह से आप हर एक अंक का विपरीत निकाल सकते हो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, वापस देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 5, यहाँ लिखा हुआ है 5, 3, 1। आपसे पूछा गया है बताइए 1 के सामने क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है बताइए 1 के सामने क्या होगा। तो दोनों पासों को ध्यान से देखने पर हमें ये पता पड़ रहा है कि दोनों में कोई एक अंक समान आ रहा है, और जो अंक समान आ रहा है वो कौन सा है, आपका 5 है। तो 5 से हम क्या करेंगे, 5 से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो 5 को पकड़ लो आप, ये 5 से घूम जाओ घड़ी की दिशा में, 5 से घूम जाओ घड़ी की दिशा में। अब हम घूम जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 के बाद में क्या लिखूंगा, 2, और 2 के बाद में क्या लिखूंगा, 4। इसके अंदर 5 के नीचे 5, समान के नीचे समान, 5 के बाद 5 के बाद क्या आएगा इसमें, 5 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2, 5 के विपरीत क्या बच गया, फिर तो 6 बच गया। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, इसके अंदर 6 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो साथ साथ आप इसको नोट भी करते जाइएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है ACB, इसमें लिखा है ADE। आपसे पूछा गया है बताइए C के विपरीत क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो नंबर, जो अक्षर लिखे हुए A से लेकर F तक लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको ऊपर जानकारी छोटी सी दे रखी है। हमें ये बताना है कि C के सामने क्या होगा। तो सबसे पहले हम जब दोनों को चेक करते हैं तो इन दोनों में केवल एक अक्षर समान आ रहा है, और अक्षर समान कौन सा है, आपका A। तो हम क्या करेंगे, A से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। हम A से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। अगर हम A से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो फिर क्या होगा घूमने पर, देखिएगा आप इधर, A, इसके अंदर A के बाद क्या आएगा, C के बाद क्या आएगा, B, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा आगे आप, A, ये A के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा इसके अंदर, D। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो B के विपरीत D और D के विपरीत B, C के विपरीत E के विपरीत C। A के लिए क्या बच गया, तो यहाँ पे जानकारी दे रखी है A से लेकर F तक लिखे हुए हैं, तो अक्षर कौन सा बच गया, F बच गया। यानी A के सामने क्या आएगा, F आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? एक बार और, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे आपके सामने इस तरह से 2 पासे बनाए गए हैं, और इनके अंदर इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ पर जो है वो है आपका लाल रंग, यहाँ लिखा हुआ है हरा, और यहाँ लिखा हुआ है नीला, यहाँ लिखा हुआ है पीला, यहाँ लिखा हुआ है नीला, और यहाँ लिखा हुआ है काला। आपसे ये पूछा गया है काले रंग के सामने कौन सा रंग है। आपसे ये पूछा गया है काले रंग के सामने कौन सा रंग है। तो ध्यान से देखने पर हमें ये पता पड़ रहा है कि दोनों पासों में तो कोई एक रंग समान है। कौन सा रंग समान है, ध्यान से देखो, नीला इसके अंदर भी है ना, और नीला इसके अंदर भी है। तो नीला रंग दोनों के अंदर है। अगर नीला रंग दोनों के अंदर होगा तो नीले से हम स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। नीले के अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, एक ही तो कॉमन है। और जब एक कॉमन होता है तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। अब हम आगे चेक करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर नीला। नीले के बाद कौन सा रंग आएगा, ऐसे चलेंगे हम। तो नीले के बाद क्या आएगा, हरा। हरे के बाद क्या आएगा आपका लाल रंग, ये लाल। उसी तरह से इसमें नीले के नीचे नीला, नीला के बाद पीला, और पीला के बाद क्या आएगा, पीले के बाद क्या आएगा, काला आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, काले रंग के सामने कौन सा रंग है, तो हम ये कह सकते हैं काले रंग के सामने जो है वो लाल रंग है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपके, इस तरह से 2 पासे बना रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है हैश प्लस इंटू, यहाँ लिखा हुआ माइनस डिवाइड,
और प्लस। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है हैश के सामने कौन सा चिन्ह है, आपसे ये पूछा गया हैश के सामने कौन सा चिन्ह है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में कोई एक चिन्ह समान है। कौन सा चिन्ह समान है, प्लस इसके अंदर भी है और प्लस इसके अंदर भी है। तो जो प्लस है उससे हम पकड़ के उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, प्लस से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। जब हम प्लस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या आता है इंटू, और इंटू के बाद क्या आता है यहाँ पर हैश। उसी तरह से इस वाले में प्लस के नीचे प्लस, समान के समान आएगा, प्लस के बाद इसमें क्या आएगा डिवाइड, और डिवाइड के बाद क्या आएगा इसके अंदर माइनस। तो आपसे ये पूछा गया है हैश के समान कौन सा चिन्ह है, सामने कौन सा चिन्ह है, तो हैश के सामने कौन सा चिन्ह है आपका माइनस चिन्ह है। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब एक अंक समान होता है तो इनके अलावा और क्या क्या प्रश्न उसके अंदर बन सकते हैं। तो आइए, यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, आपको ये बताना है दो पासे दे रखे हैं, इन दो पासों के आधार पर आपको चार स्थितियां दी गई है, इन दोनों पासों के आधार पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तीन विकल्प इसमें गलत है और एक विकल्प सही है, तो आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं हम इसको। ध्यान से देखिएगा, जब हम ऊपर वाले दोनों पासों को चेक करते हैं तो दोनों पासों में कोई एक अंक समान आ रहा है ना। कौन सा अंक समान आ रहा है, इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है, तो 6 दोनों के अंदर है। अगर 6 दोनों के अंदर है तो एक ही अंक समान है, और जब एक ही अंक समान होता है तो हम क्या करते हैं, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। हम वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या स्थिति रहेगी, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले 6 के बाद इसमें क्या आएगा 4 के बाद इसमें क्या आएगा 2। ये पॉइंट क्लियर है। समान अंक के नीचे समान अंक 6 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 6 है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब इससे आगे क्या होगा कि जब हमने पासे वाला पॉइंट स्टार्ट किया था, जब हम टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी और पूरा पासा उसी लाइन के ऊपर टिका हुआ है कि जो अंक सामने होते हैं वो कभी भी पास में नहीं होते और जो पास में होते हैं वो कभी भी सामने नहीं होते हैं। तो आप देखिएगा कि 2 के सामने 1 है तो 1 के सामने 2 है, तो इसका मतलब 2 और 1 कभी पास में नहीं आएंगे, सामने तो ऐसे होंगे, है ना, पास में तो आ ही नहीं सकते ये। 4 के सामने 5 और 5 के सामने 4 है, तो 4 और 5 भी कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। 6 के सामने क्या है, बच गया 3 बच गया, तो 6 के सामने 3 है, यानी 6 और 3 भी कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। अब हम चेक करते हैं, जब मैंने इसको चेक किया तो क्या यहाँ पर 6 और 3 इसमें आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, 6 और 3 साथ में आ रहे हैं इसमें। 6 और 3 कभी साथ में आ सकते हैं क्या? ये देखो 6 के सामने 3 है, पीछे की साइड में होना चाहिए 3, तो यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो हमारा रॉन्ग है। इसकी बात करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 5 और 4 साथ में आ रहा है। क्या 5 और 4 साथ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 5 के सामने 4 है ना, 5 के सामने 4 है, पास में कैसे आ गया? सामने होना चाहिए, गलत है। इसमें चेक करते हैं तो 2 और 1 आमने सामने, 2 1 के पास में नहीं आएगा और 1 2 के पास में नहीं आएगा। तो जब हमने इसको चेक किया तो 2 जो है और 1 दोनों पास में आ रहे हैं, पास में है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि आमने सामने वाले नंबर कभी भी पास में नहीं आते। पासे का नियम होता है और हमेशा लागू रहेगा ये नियम। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या इसमें 6 और 3 साथ में है क्या? नहीं है, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक है, यहाँ पर जो है आपका वो 1 है, सॉरी, यहाँ पर 5 की जगह 1 है। अब इसको देखिए आप, क्या इसमें 6 और 3 साथ में है क्या? नहीं है। क्या इसमें 4 और 5 साथ में है क्या? नहीं है। क्या इसमें 2 और 1 साथ में है क्या? नहीं है। इसका मतलब कोई भी विपरीत अंक साथ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये विकल्प जो हो गया वो हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये विकल्प भी गलत हो जाता हमारा, तो आंसर कैसे निकालते, है ना, वो गलती से लिख दिया था मैंने यहाँ। अब आगे देखिएगा, आगे इससे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का एक नया क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है। इन दोनों के आधार पर आपको ये बताना है, 4 विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। जब आप इन दोनों को देखते हो तो हमें नजर आता है कि इन दोनों में कोई एक अक्षर समान है। कौन सा अक्षर समान है? डी इसमें भी है और डी इसमें भी है।
तो जब एक ही अक्षर समान, एक ही अंक समान या एक ही चिन्ह समान होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, बोलिए, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हम समान अंक से स्टार्ट करेंगे, डी से घूमेंगे हम इस तरह से, डी से हम समान दिशा में घूम जाएंगे। अब आगे देखते हैं, अगर हम डी से घूमेंगे तो यहाँ से लिखते हैं इसमें वाले में डी, डी के बाद इसमें क्या आएगा ए के बाद इसमें क्या आएगा ई, समान अंक, समान अक्षर के नीचे समान अक्षर, डी के बाद क्या आएगा इसमें एफ के बाद क्या आएगा इसमें बी। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, ई के विपरीत बी है, ए के विपरीत एफ है और डी के विपरीत बच क्या गया, ए से लेकर एफ तक अक्षर है, तो क्या बच गया, ए आ गया, बी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, बच क्या गया, सी बच गया, यानी डी के विपरीत सी है। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी डी और सी साथ में नहीं आने चाहिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ए और एफ साथ में नहीं आने चाहिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, और ई और बी साथ में नहीं आना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। अगर साथ में आ रहे इसका मतलब फिर वो पासा गलत होना चाहिए, आमने सामने वाले अक्षर साथ में नहीं आते और साथ वाले अक्षर कभी भी आमने सामने नहीं होते हैं। इसी लाइन के ऊपर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर टिका हुआ है, डाइस। अब आगे देखो, इसको चेक करते हैं, क्या इसमें डी और सी साथ में आ रहे हैं क्या? इसमें नहीं आ रहे। क्या इसके अंदर ए और एफ साथ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। क्या इसमें ई और बी साथ में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। ई और बी, ई के सामने बी होना चाहिए और बी के सामने ई होना चाहिए, लेकिन तो साथ साथ में आ गए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्या इसमें डी और सी साथ साथ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। क्या इसमें ए और एफ साथ साथ में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, ए और एफ साथ साथ में। आमने सामने वाले अक्षर साथ साथ में नहीं आ सकते, गलत हो गया ये। इसकी बात करते हैं इसमें, क्या इसमें डी और सी साथ साथ में आ रहे? बिल्कुल आ रहे, डी और सी साथ साथ में, गलत है। इसमें देखो, क्या डी और सी साथ में है? नहीं है। क्या ए और एफ साथ में है? नहीं है। क्या बी और ई साथ में है? नहीं है। इसका मतलब यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात? क्या इस तरह क्वेश्चन क्लियर है आपके? अब हम बढ़ते हैं इससे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, बिल्कुल सेम टाइप है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो अक्षर लिखे हुए ये चिन्ह ये वाले हैं, प्लस माइनस इंटू एट द रेट हैश और ये वाला चिन्ह, इस तरह से आपके टोटल 6 चिन्ह बने हुए हैं। तो इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में कोई एक अक्षर समान, एक चिन्ह समान आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। हैश इसमें भी है, हैश इसमें भी है। तो जब एक चिन्ह समान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बताइए फटाफट। हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हैश से स्टार्ट करेंगे और घूम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम हैश से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो ये क्या हो जाता है, हैश, हैश के बाद एट द रेट के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, समान के नीचे समान, हैश, हैश के बाद क्या आएगा, प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? हमने सारे लिख लिया। अब ये कभी भी ये देखो, इसके विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत 6 चिन्ह दे रखे हैं, एट द रेट नहीं आएगा, प्लस इंटू माइनस के अलावा बच क्या गया, हमारे एक सी वाला साइन बच गया, कॉपीराइट वाला, ये आएगा इसके सामने, ठीक है। इसका मतलब हैश और ये वाला चिन्ह सामने नहीं आना चाहिए, एट द रेट और प्लस वाला चिन्ह सामने नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई और माइनस वाला चिन्ह साथ में नहीं आना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये दोनों आमने सामने साथ में नहीं आएंगे, ये दोनों आमने सामने साथ में नहीं आएंगे, ये दोनों आमने सामने साथ में नहीं होने चाहिए, अगर है तो गलत है। इसमें देखो, क्या इसमें हैश और सी साथ में है क्या? बिल्कुल है साहब, इसका मतलब तो ये गलत है। इसमें चेक करो, क्या इसमें हैश और सी साथ में? नहीं है। क्या इसमें एट द रेट और प्लस साथ में है? बिल्कुल है, एट द रेट और प्लस साथ में है, साथ में नहीं होने चाहिए, आमने सामने है तो साथ में नहीं होंगे। इसमें चेक करो, इसमें देखने पर आपको लग रहा है कि हैश और ये वाला चिन्ह है क्या? गई नहीं है, हैश तो है लेकिन ये वाला चिन्ह नहीं है। एट द रेट और प्लस है क्या? एट द रेट है लेकिन प्लस नहीं है। इंटू और माइनस है क्या? इंटू है लेकिन माइनस नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई भी विपरीत चिन्ह जो है वो एक दूसरे के साथ में नहीं आ रहे, इसका मतलब ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? इससे आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो टाइप है 2 पासों में कोई एक अंक समान आता है, उसके बारे में, उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन और लिखे, हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों पासों को चेक करते हैं। तो इन दोनों पासों को अगर आप चेक करते हो तो आपको यहाँ पर एक अंक कॉमन नजर आएगा, है ना। देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये एक पासा आपको कॉमन दिख रहा है। अगर अंक कॉमन दिख रहा है तो जो एक अंक कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, है ना। ये तो हमने सीखा पूरा। हम वहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप ये कह सकते हो कि 5 के बाद इसमें क्या आएगा 3, और 3 के बाद इसमें क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है। इस पासे की बात करें समान अंक के नीचे समान अंक 5 के बाद हम ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा 4। तो इन दोनों से हमने ये पता कर लिया कि 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 3 है, और 5 के विपरीत क्या बच गया, अब 1 बच गया। तो 5 के विपरीत क्या आएगा 1 आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस पासे के अंदर बताना है। तो आप देखिएगा इस पासे में क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो हमें तो ये पता है कि जो अंक सामने होगा वो कभी भी पास में नहीं होगा, और जो पास में होगा वो कभी भी सामने नहीं होगा। ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के सामने क्या है 6, तो 3 के सामने 6 तो क्या यहाँ पर 6 आ सकता है क्या, यहाँ पर 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो 3 के सामने यहाँ पर है। जो सामने होगा वो पास में थोड़ी ना आ सकता है। 6 जो है वो 3 के पास में नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो 3 के सामने है, यानी यहाँ पर 6 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखें, यहाँ पर 1 है तो 1 के विपरीत क्या है 5 है। 1 के विपरीत 5 है, इसका मतलब यहाँ पर 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 के विपरीत तो सामने आएगा, तो सामने वाला जो होता है वो पास में नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा, यानी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 1 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। बच क्या गया, एक तो बच गया 2 और एक बच गया आपका 4, यानी या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या फिर ये 4 आ सकता है। ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन इसमें 5 तो नहीं आएगा, 6 तो नहीं आएगा, 3 कैसे आएगा, ये तो इसके पास में है ना। 3 कैसे आएगा, 3 तो यहाँ पहले से आ चुका है, 3 तो नहीं आएगा। बच क्या गया ऑप्शन डी ऑप्शन, यानी यही सही है। या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। अगर 2 होता तो 2 सही होता, 4 है तो 4 सही है। अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक ही आ रहा है, जो हमारे 2 आंसर आ रहे हैं उसमें से एक आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपसे यही पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, सेम कंडीशन लागू कर दो। यहाँ पर समान अंक क्या है 4 से घूम जाओ घड़ी की दिशा में, है ना। तो ये हो जाएगा 4 के बाद 2 के बाद 6, फिर इधर हो जाएगा आपका 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकालना है। तो यहाँ पर 4 है, 4 के सामने क्या है, 4 के सामने क्या बच गया 1 बच गया। 4 के सामने 1 आएगा, यानी यहाँ पर 1 तो नहीं आ सकता, 1 तो यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 तो 4 के सामने आना चाहिए और सामने वाला अंक पास में नहीं आएगा, तो 1 जो है वो 4 के पास में नहीं आ सकता है। फिर हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत तो 5 है। इसका मतलब यहाँ पर 5 भी नहीं आ सकता। 5 भी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो 2 के सामने है, यहाँ आएगा नीचे की साइड में, जो सामने है वो पास में थोड़ी ना आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा, तो इसके अंदर 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं। बचा क्या, बच गया 3 और 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा या तो 3 या 6। तो 5 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें कुछ समान नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है साहब। ए दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है वहां से घूम जाओ आप। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम ए के बाद बी के बाद ई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान के समान ए के बाद एफ के बाद सी। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं। ई के सामने सी है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है। ई के सामने सी है, यानी सी के सामने ई है, तो सी के सामने ई होगा, वो यहाँ थोड़ी ना आएगा, वो सामने आएगा, और सामने वाला जो है पास में नहीं आ सकता, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे एक तो क्या नहीं आएगा, एक तो आपका ई नहीं आएगा। अब हम डी की बात करें, क्या बच गया यहाँ पर बच गया आपके ए के सामने क्या है, ए के सामने डी है ना। क्या बच गया, डी बच गया यहाँ पर। ए के सामने फिर डी आएगा, तो डी आएगा तो यहाँ पर डी के सामने ए है, तो ए भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो सामने है इसके।
अब क्या बच गया, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, तो बचा क्या, या तो बी होगा या एफ होगा। तो बी है क्या इसमें, नहीं है, एफ है, बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, तो क्या है, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चन में ये होगा कि जैसे मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि या तो ये होगा, या तो इसमें 2 या 4 होगा, इसमें 3 या 6 होगा, इसमें बी या एफ होगा। तो अगर अभी तो इसमें एफ ही आ रहा है, सब में एक एक विकल्प ही आ रहा है, एक एक ऑप्शन ही आ रहा है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आ रहे। अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए और हम बढ़ते इससे आगे। यहाँ पर 3 प्रश्न और लिखे गए हैं, आइए उनको चेक करते हैं। इनमें भी आपको यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिएगा इन दोनों में कोई एक अंक समान है। कौन सा अंक समान है, 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है। अगर एक अंक समान है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3, वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे इस तरह से। 3 के बाद इसमें क्या आएगा, 2, 3 के बाद इसमें क्या आएगा 2, और 2 के बाद इसमें क्या आएगा 4। अब हम इसकी बात करें तो 3 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 6। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो इन दोनों से जो हमें हमारा जो काम करना था वो हमने कर लिया, किसके विपरीत क्या है वो हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 के जो विपरीत होगा वो तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो तो पास में आ जाएगा, और सामने जो होता है वो पास में नहीं आ सकता। 4 के जो विपरीत होगा वो भी तो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 के विपरीत नहीं आएगा, 4 के विपरीत नहीं आएगा। 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 3 के विपरीत 1 है, 1 नहीं आएगा वहाँ पर। और 4 के विपरीत क्या है 6 है, 6 नहीं आएगा। यानी यहाँ पर एक तो 1 नहीं आएगा और एक 6 नहीं आएगा, और तो 3 और 4 तो वैसे ही नहीं आ सकते। तो बच क्या गए, बच गया कि या तो यहाँ पर 2 आएगा, या तो यहाँ पर 2 आएगा, या फिर यहाँ पर 5 आएगा। 2 या 5 दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। अब हमारे ऑप्शन में तो 1 को हटा दो, 6 को हटा दो, लेकिन 2 भी है और 5 भी है। अब हम सही किसको माने, और हमें एग्जैक्ट आंसर भी देना है यहाँ पर। अब बताइए अब क्या करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ कि आपके 2 ऑप्शन दोनों आंसर दे रखे हैं इसके अंदर, तब आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जो है पासा वो इन दोनों में से किसी एक के समान होगा वो, यानी इसके जो 2 अंक है वो किसी पासे में आ रहे होंगे ऐसे 2 अंक। तो किस में आ रहे हैं ऐसे 3 और 4 किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, देखो ये रहे, है ना। तो 3 और 4, ये 3 और 4, ये और 3 और 4। अब आपको इन दोनों को चेक करना है। चेक क्या करना है इसके अंदर कि 3 से हमें 4, अगर 3 और 4 की बात करूं, अगर मैं 3 से 4 की तरफ जाऊं, अगर मैं 3 से 4 की तरफ इस पासे के अंदर जाऊं तो ये कौन सी दिशा है, मैं 3 से 4 मुझे जाने में कौन सी दिशा का यूज करना पड़ रहा है, मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसमें 3 से 4 की तरफ जाऊं, अगर मैं इसमें 3 से 4 की तरफ जाऊं तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, मुझे ऐसे आना पड़ेगा इसमें 3 से 4 की तरफ। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर आप उलझ गए, 2 आएगा 5 आएगा, वो चेक करने के लिए यहाँ पर 3 4 इसमें है, तो और कहाँ है 3 4, ये रहे। तो यहाँ से मुझे 3 से 4 जाने में मुझे घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ रहा है, और यहाँ पर मुझे 3 से 4 जाने में इस दिशा में चलना पड़ रहा है। ये दिशा भी क्या है, ये कौन सी दिशा है, ये दिशा भी तो घड़ी की उल्टी दिशा ही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 3 से 4 जाने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज हो रहा है, इधर 3 से 4 जाने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज हो रहा है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा की और हम जा रहे हैं। तो दोनों में सेम डायरेक्शन है। 3 से 4 जाने में यहाँ पर जो डायरेक्शन का यूज हो रहा है, जिस दिशा में हम इसमें जा रहे हैं उसी दिशा का उपयोग तो यहाँ हो रहा है। तो क्या दोनों की दिशा सेम है 3 से 4 जाने में, बिल्कुल सेम है। तो जब दिशा सेम होती है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वही अंक आता है जो यहाँ पर है। क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, तो यहाँ पर 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। लेकिन अगर इधर से 3 से 4 जाने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज हो रहा होगा, इधर 3 से 4 आने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज हो रहा होगा, तो दोनों पासे अलग अलग होते हैं, तो फिर वहां पर यहाँ पर जो चिन्ह है वो यूज ना होगा, इसके विपरीत जो चिन्ह होता है। यानी अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती तो मैं यहाँ पर इसके साथ में 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पर 2 यूज नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाता, 2 के सामने क्या है
5, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता? 5 आता है इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझ लो इस चीज को। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का ये। एक और चीज, अब यहां देखिएगा, इन दोनों में देखो कुछ समान नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, तो समान के नीचे समान लिख लो आप इस तरह से। 6 के नीचे 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 6 के बाद इसमें क्या आएगा? 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 5, इसमें 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 3। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कौन किसके विपरीत है, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब हम इसके ऊपर आते हैं। जब हम इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो अक्षर, वो संख्या कभी नहीं आएगी जो 1 के सामने होगी। 1 के सामने होगी वो पास में नहीं आ सकती है, वो तो यहाँ आएगी। और यहाँ पर वो संख्या भी नहीं आएगी जो 3 के सामने है, यानी 1 के सामने क्या है? 2, तो यहाँ पर कभी भी 2 तो नहीं आएगा। 3 के सामने क्या है? 3 के सामने 5 है, यहाँ कभी भी 5 तो नहीं आएगा। और 1 और 3 वैसे ही नहीं आएंगे, तो बचा क्या? सॉरी, यहाँ पर 2 ऑप्शन एक साथ लिख लिए, यहाँ पे 3 आएगा। 3 6, यहाँ 6 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इस जगह पे 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो फिर बचा क्या? बच गए हमारे, या तो हमारा आंसर 6 होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। या तो आंसर 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 6 के सामने क्या है? 4 है ना? तो या तो हमारा आंसर 6 होगा या फिर हमारा आंसर 4 होगा। तो ऑप्शन में तो 6 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। अब हम किसको सही माने? किसको सही माने? तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 और 3 है, 1 और 3 और कहाँ पे आ रहे हैं? इस पासे में आ रहे हैं। तो ये इस पासे में मुझे 1 से 3 जाने में, 1 से 3 गया मैं, इस पासे में मुझे 1 से 3 जाने में इस दिशा में चलना पड़ रहा है। 1 से 3 जाने में मुझे इस दिशा में चलना पड़ रहा है। ये कौन सी दिशा है? इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। यहाँ पर मुझे 1 से 3 आने में इस दिशा में चलना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे 1 से 3 आने में इस दिशा में चलना पड़ रहा है। ये भी कौन सी दिशा है? ये भी तो वही दिशा है, क्लॉकवाइज दिशा, घड़ी की दिशा। क्या यहाँ पर 1 से 3 जाने में और यहाँ पर 1 से 3 आने में दिशाएं अलग अलग है क्या? बताइए। अगर मैं यहाँ पर 1 से 3 जाता हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यहाँ पर 1 से 3 आता हूँ तो भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दिशा दोनों तरफ समान है। अगर समान दिशा होती है तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं जो इसके अंदर है। 1 3 के अलावा इसमें क्या है? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका? 6 होगा। क्लियर? वापस इसको देखो आप, कॉमन क्या है? कॉमन 3 है, ये 3 के बाद क्या लिखेंगे? घुमाओ इसको, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 5। इधर 3 के नीचे 3 के बाद क्या लिखेंगे? 6, और 6 के बाद क्या लिखेंगे? 2। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 के जो सामने है वो तो नहीं आएगा। 2 के सामने क्या है? 5 तो नहीं आएगा, हटाओ इसको। 6 के सामने जो होगा वो भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो तो सामने होगा, वो पास में नहीं हो सकता। 6 के सामने क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 भी नहीं आएगा। तो बच क्या गया? यानी यहाँ पर या तो 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। 3 या 4 दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसमें तो आपके 1 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 भी तो है ऑप्शन में और 5 4 भी तो है। किसको सही माने? तो अब हम चेक करते हैं कि किसके समान आ रहा है। 2 और 6 किसमें? इसमें है 2 और 6। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से 6 जाऊँ, यहाँ पर मैं 2 से 6 जाऊँ और यहाँ पर मैं जाऊँ, तो ये कौन सी दिशा है? घड़ी की उल्टी दिशा है ना? ऐसे चल रहे हम, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं ऐसे। यहाँ पर मैं 2 से 6 जाऊँ तो मुझे इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये कौन सी दिशा है? ये तो घड़ी की दिशा है। समझ में आ रही बात? इन दोनों में तो दिशा सेम थी। क्या इसमें और इसमें दिशा सेम है क्या? जब यहाँ से 2 से 6 की तरफ जाओगे आप, तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 2 से 6 की तरफ जाओगे तो आपकी दिशा कौन सी होगी? क्लॉकवाइज दिशा होगी। जो दोनों तरफ जब दिशा अलग अलग होती है तो सेम 2 और 6, तो यहाँ पर क्या है? 3। तो यहाँ पर हम 3 कभी नहीं लिखेंगे, हम 3 के सामने वाला लिखेंगे। 3 के सामने वाला क्या है? 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी, 4। क्लियर है ये पॉइंट? तो आज जो हमने क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन जब किन्हीं 2 पासों के अंदर कोई एक अंक समान है उससे संबंधित क्वेश्चन किए थे। अगली क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जब किन्हीं 2 पासों में कोई 2 अंक समान होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।